राधे राधे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चौसर का निर्माण भी भगवान शिव ने ही किया था। भगवान शिव और माता पार्वती के चौसर खेलने का वर्णन पुराणों में वर्णित है। मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर मंदिर में आज भी रात में भगवान शिव और माता पार्वती चौसर खेलते हैं। प्रतिवर्ष शिवरात्रि पर यह चौसर बदली जाती है। फिर वर्ष भर गर्भगृह में रोज रात भगवान शिव और माता पार्वती के लिए चौसर पासे की बिसात बिछाई जाती है। यह परंपरा यहाँ हजारों साल से चली आ रही है। यह मंदिर भगवान राम के पूर्वजों का है। नर्मदा किनारे बसा ओंकारेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके दर्शन के बिना चारों धाम की यात्रा अधूरी मानी जाती है। पुराणों के अनुसार इस मंदिर की स्थापना राजा मानधाता ने की थी। उन्हें भगवान राम का पूर्वज माना जाता है। यह मंदिर वेदकालीन है। भगवान शिव के 16 सोमवार के व्रत की कथा में भी इसका उल्लेख आता है। मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती रोज रात में यहाँ आकर चौसर खेलते हैं। रात में शयन आरती के बाद ज्योतिर्लिंग के सामने रोज चौसर पासे की बिसात बिछाई जाती है। ये परंपरा मंदिर की स्थापना के समय से ही चली आ रही है। कई बार ऐसा हुआ है कि चौसर और पासे रात में रखे स्थान से हटकर सुबह दूसरी जगह मिले। ओमकारेश्वर भगवान शिव का अकेला ऐसा मंदिर है जहाँ रोज गुप्त आरती होती है। इस दौरान पुजारियों के अलावा कोई भी गर्भगृह में नहीं जा सकता। इसकी शुरुआत रात 8:30 बजे रुद्राभिषेक से होती है। अभिषेक के बाद पुजारी पट बंद शयन आरती करते हैं। आरती के बाद पट खोले जाते हैं और चौसर पासे सजाकर फिर से पट बंद कर देते हैं। हर साल शिवरात्रि को भगवान के लिए नए चौसर पासे लगाए जाते हैं। एक दिन महादेव ने देवी पार्वती से कहा कि आज मैंने एक नए खेल का निर्माण किया है। उनके अनुरोध पर दोनों चौसर का खेल खेलने लगे। चूंकि चौसर का निर्माण महादेव ने किया था, वे जीतते जा रहे थे। अंत में माता पार्वती ने कहा कि यह उचित नहीं है। अगर ये एक खेल है तो उसके नियम भी होने चाहिए। उनके ऐसा कहने पर महादेव ने चौसर के नियम बनाए। एक बार फिर चौसर का खेल आरंभ हो गया। इस बार माता पार्वती बार बार विजयी होने लगी और थोड़े ही समय में भगवान शिव अपना सब कुछ हार गए। अंत में भगवान शिव ने लीला करते हुए कैलाश को भी दांव पर लगाया और हार गए। इसके बाद भगवान शिव अपनी लीला रचाने के लिए हारने के बाद पत्तों के वस्त्र पहनकर देवी पार्वती से रूठने का नाटक करते हुए गंगा नदी के तट पर चले गए। थोड़ी देर बाद जब भगवान कार्तिकेय कैलाश लौटे तो उन्होंने भगवान शिव की माता पार्वती से चौसर के खेल में हारने की बात सुनी। वे अपने पिता को अपनी माता से अधिक प्रेम करते थे। इसी कारण अपने पिता को वापस लाने के लिए उन्होंने माता पार्वती को चौसर में हराकर भगवान शिव की सारी वस्तुएं प्राप्त कर ली और अपने पिता को लेने के लिए गंगा के तट पर चल दिए। इधर माता पार्वती परेशान हो गई कि पुत्र कार्तिकेय जीतकर महादेव का सारा सामान भी ले गए और उनके स्वामी भी उनसे दूर चले गए। यह बात उन्होंने अपने पुत्र गणेश को बतलाई। भगवान गणेश अपनी माता को अपने पिता से अधिक प्रेम करते थे। इसी कारण उनका दुख सहन न कर सके और अपनी माँ की समस्या का निवारण करने के लिए वे भगवान शिव को ढूंढने निकल गए। गंगा के तट पर जब उनकी भेंट भगवान शिव से हुई तो उन्होंने उनके साथ चौसर का खेल खेला तथा उन्हीं की माया से उन्हें हराकर उनकी सभी वस्तुएं पुनः प्राप्त कर ली। भगवान शिव से सभी वस्तुएं लेकर भगवान गणेश माँ पार्वती के पास पहुँचे तथा उन्हें अपनी विजय का समाचार सुनाया। भगवान गणेश को अकेले देखकर वह बोली कि तुम्हें अपने पिता को भी साथ लेकर आना चाहिए। तब भगवान गणेश पुनः भगवान शिव को ढूंढने निकल पड़े। भगवान शिव गणेश को हरिद्वार में कार्तिकेय के साथ भ्रमण करते हुए मिले। जब भगवान गणेश ने शिव से वापस कैलाश पर्वत चलने की बात कही तो उन्होंने भगवान गणेश के बार बार निवेदन करने पर कहा कि यदि तुम्हारी माता मेरे साथ एक बार फिर चौसर का खेल खेलेंगी तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। भगवान गणेश ने माता पार्वती को भगवान शिव की शर्त बतलाई और उन्हें लेकर अपने पिता के पास पहुँचे। वहाँ पहुँचकर माता पार्वती हंसते हुए भगवान शिव से बोली, हे नाथ, आपके पास हारने के लिए अब बचा ही क्या है। तब नारद जी ने अपनी वीणा भगवान शिव को दांव पर लगाने के लिए दे दी। भगवान शिव की इच्छा से भगवान विष्णु पासों के रूप में भगवान शिव के पास आ गए।
और भगवान ब्रह्म मध्यस्थ बने। इस बार भगवान शिव चौसर के खेल में माता पार्वती को बार बार हराने लगे। जब माता पार्वती अपना सब कुछ हार गईं, तब महादेव ने हंसते हुए इसका रहस्य बताया। हालांकि भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ यूं ही ठिठोली की थी, किंतु देवी पार्वती को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने क्रोधित होकर भगवान शिव से कहा कि आप हमेशा अपने सिर के ऊपर गंगा का बोझ सहेंगे। देवर्षि नारद को कभी एक जगह न टिकने का श्राप मिला तथा भगवान विष्णु को धरती पर जन्म लेकर स्त्री वियोग का श्राप मिला। माता पार्वती ने अपने ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय पर भी क्रोधित होते हुए श्राप दिया कि वे सदैव बाल्यावस्था में ही बने रहेंगे। बाद में माता पार्वती को अपने श्राप पर बड़ा शोक हुआ और उन्होंने भगवान शिव और नारायण से प्रार्थना की कि वे उनके श्राप को निष्फल कर दें। किंतु भगवान विष्णु ने कहा कि वे जगत माता हैं और वे उनका श्राप निष्फल कर उनका अपमान नहीं कर सकते। इस कारण सभी को माता पार्वती द्वारा दिया गया श्राप झेलना पड़ा। तो दोस्तों, अगर आपको भी भगवान शिव और माता पार्वती की ये लीला अद्भुत लगी तो हर हर महादेव लिखकर कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल दिव्य भक्ति वन को सब्सक्राइब करें ताकि अगली अद्भुत कथा सबसे पहले आप तक पहुँचे। ओम नमः शिवाय।